कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 का जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उसे लेकर आए हैं। केवल एक गद्यांश कराएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और इम्पोर्टेंट गद्यांश है। और इसमें आज हम सीखने वाले हैं कि संदर्भ को कैसे लिखते हैं, गद्यांश को कैसे हल करते हैं और व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज ये चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आज हम आसानी से पानी की तरह आपके माइंड में बैठा देंगे बातों को। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, तो बच्चों हमारा गद्यांश यहाँ पे मिलेगा कितने, जो गद्यांश हमें मिलेगा हमारी किताब का ही मिलेगा। हम पहले चैप्टर का आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मित्रता चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें करना क्या है, उस गद्यांश को हमें एक बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जो गद्यांश दिया गया है उसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अब हमें याद आया कि ये जो लाइन है कौन से चैप्टर से ली गई है। अगर हमने सही से पढ़ा तो हम लिख सकते हैं कौन से चैप्टर से ली गई है। ये फर्स्ट चैप्टर से ली गई है, हाई स्कूल के। तो पहला चैप्टर कौन सा है हमारा, मित्रता है। लेखक कौन है उसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसको हम अपनी कॉपी में हल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मानो हमें अपनी कॉपी में हल कर रहे हैं। तो हल कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले बच्चों आपको संकेत डालना है। ठीक है, संकेत डालना है हमें। हम जब इसे हल करेंगे तो संख्या डालने के बाद अपनी कॉपी में और संकेत डालना है। संकेत में आपको शुरू की 2 लाइनें लेनी है, 2 शब्द ले लेने हैं शुरू के। कुसंग का ज्वर। ठीक है बच्चों, कुसंग का ज्वर 2 शब्द हमने ले लिए और डॉट डॉट करके लास्ट के 2 शब्द ले लो। गड्ढे में गिराती जाएगी। ओके बच्चों, अब उससे ये पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ बच्चा कौन सा कर रहा है। इसमें संकेत से पता चल गई हमें कि हम कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से संकेत डाल देना है, पूरा नहीं उतारना है। अगर पूरा उतारेंगे तो समय नहीं बचेगा हमारे पास। ये गलतियां कर देते हैं बच्चे जिन्हें पता नहीं होता। ठीक है, तो हमें इस तरीके से संकेत डालना है। अब इसका पहला जो प्रश्न बनता है हमारा वो बनता है बच्चों कि उपर्युक्त पहला जो प्रश्न देखने को मिलेगा, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये मिलता है बच्चों सबसे पहले। हमें पहला जो प्रश्न मिलेगा वो संदर्भ मिलेगा। बहुत बच्चे करेंगे ये संदर्भ क्या चीज है, हमारे समझ में नहीं आता। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल और केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख देना है। ठीक है, अगर हमसे कुछ भी नहीं आता, हमसे लिखना नहीं आता, तो केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम भी अगर हम लिख देंगे तो 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, समझे। संदर्भ क्या है, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो इसे अगर हमें आता है हमसे लिखना तो लिख सकते हैं हम। उत्तर तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब बच्चों जो हमारा यहाँ से लिया गया है जो पाठ का नाम उसे ब्लैक पेन से लिख देंगे। इससे क्या होगा, बाकी अगर हमारा गलत भी और ये सही है तो एग्जामिनर इस पर ही ध्यान देगा। ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया, ठीक है बच्चों, लिया गया है जिसके लेखक श्री। और बच्चों जिसके लेखक श्री, इसे भी क्या करेंगे हम ब्लैक पेन से कर देंगे। श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी हैं। ये भी हमने क्या कर दिया बच्चों, ब्लैक से कर दिया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं आसानी से। हमने क्या काम करा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया हमारा। अगर आपसे नहीं आता ऐसे तो आप लिख सकते हैं केवल और केवल, या ऐसे कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका है इसका, पाठ का नाम। आप पाठ का नाम लिख सकते हैं। क्या नाम लिख सकते हैं? और लेखक का नाम, लेखक का नाम। ठीक है बच्चों, पाठ का नाम क्या है हमारा? मित्रता। और लेखक का नाम क्या है हमारा? श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों, अगर हमसे नहीं हो रहा है ऐसे। ठीक है, अगर हमसे ये नहीं हो पाए और जिससे कुछ भी नहीं आता, वो पाठ का नाम लिख दो केवल और लेखक का नाम लिख दो। हमें 2 ही नंबर मिलने वाले हैं यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो संदर्भ समझ में आ गया। एक तो हमें क्या लिखना है? पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कॉपी अगर आपको भरनी है तो इस तरीके से लिखिए, और अगर आपको कॉपी नहीं भरनी है तो इस तरीके से लिखिए। ठीक है, दोनों तरीका बेस्ट है, जो आपको अच्छा लगे वो उतार लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा जो बनेगा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये व्याख्या क्या होती है, ये हमारे समझ में नहीं आती। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि ये व्याख्या क्या होती है, ये हमारे समझ में नहीं आती। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं। तो बच्चों, व्याख्या में क्या होता है कि 2-4 जो वर्ड आते हैं हमारे, उनका अर्थ हमें चेंज करके लिखना होता है केवल। जैसे जुआर आ गया तो बुखार लिख दो, कुसंग आ गया तो बुरी संगति लिख दो। बस 2-4 शब्दों का बदलाव करके आराम से उतार दो उसे। ठीक है, और कुछ लाइन उसमें जोड़ दो जो हम बताएंगे आपको। ठीक है, और हमारी व्याख्या हो जाएगी। तो देखेंगे इसमें बच्चों सबसे मेन चीज है, अब देखो जहां तक की रेखा खिंची हुई है, जहां तक केवल रेखा खिंची हुई है नीचे रेखांकित अंश से, वहीं तक की हमें क्या करनी है? व्याख्या करनी है केवल उसी की। तो हमें करना क्या है? देख लेते हैं कहां से कहां तक की। तो हमने कुसंग का ज्वर से लेकर और यहाँ तक 6 करता है, यहाँ तक हमारी एक रेखांकित खिंची हुई है, यानी कि रेखा खिंची हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? पूरे का नहीं करेंगे, जितने का रेखा खिंची हुई उतने का करेंगे। तो हमें संकेत डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? संकेत। इसमें क्या डाल देते हैं हम? संकेत डाल देते हैं। अब संकेत में हमें पता चल जाएगी हम कहां से कहां तक की कर रहे हैं। तो लिखेंगे कुसंग का ज्वर, अब डॉट डॉट डॉट, और लास्ट के 2 शब्द यहां तक हम कर रहे हैं, ये लिख देंगे भी 6 करता है। इस तरीके से हम लिख देंगे, तो इससे पता चल जाएगी कि बच्चे ने कहां से कहां तक की व्याख्या की है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे हम, इसी में डाल देंगे हेडिंग, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब डाल देंगे हम हेडिंग। अब हम करेंगे अपने आगे को। तो बच्चों सबसे पहले हमें लाइन जोड़नी है इसमें। निम्न पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं कि, बच्चों ये लाइन तो आपको सभी में जोड़नी है ये वाली। ठीक है, अगर गद्यांश है तो लेखक और पद्यांश है तो कवि। ठीक है, ये लाइन आपको हर उसमें जोड़नी है, ये चीज आप याद रखें। ये लाइन आपको सभी में जोड़नी है कि निम्न पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं। अब देखो यहाँ से पढ़ेंगे कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। निम्न पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं कि जो बुरी संगति का जो बुखार होता है वो घातक होता है। ठीक है, यानी कि जो बुरी संगति का जो बुखार होता है वो घातक होता है। ठीक है, लिखेंगे इसमें, निम्न पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं कि बुरी संगति का बुखार घातक तथा हानिकारक होता है।
इतने का लिखा हमने, केवल अभी थोड़े से का लिखा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इसी को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और अपनी भाषा में लिख दिया कि निम्न पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं कि बुरी संगति का जो बुखार होता है, बुखार घातक तथा हानिकारक होता है। किसके लिए? हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है, बुरी संगति का जो बुखार होता है, जिस तरह कोई व्यक्ति, ठीक है, भयानक ज्वर से परेशान होता है, ठीक है, तो ये उसके शरीर को क्या कर देता है? बेकार कर देता है, भयंकर ज्वर। ठीक है, तो यहाँ तक लिख देंगे हानिकारक होता है। अब लिखा है आगे, ये केवल नीति और सत्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो ठीक है, अब क्या लिखा हमने कि बुखार घातक तथा हानिकारक होता है। जिस प्रकार घातक बुखार हमारे शरीर को ना केवल प्रभावित करता है बल्कि कभी-कभी घातक भी होता है। अब लिखेंगे आगे, ठीक उसी प्रकार बुरी संगति भी, ठीक है, अब लिखेंगे बुरी संगति भी, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हमारी बुरी संगति भी हमारी नैतिकता सदाचार, ठीक है, और बुद्धि को बिल्कुल क्या कर देती है? बिल्कुल नष्ट कर देती है। इस तरीके से हम आराम से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, हमने केवल उतने का ही करा है जितने की लाइन खींची हुई है। ठीक है, हमने क्या किया कि इसमें लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है, तो रेखांक यहाँ से खींची हुई है, वहां से क्या करेंगे? संकेत डालेंगे सबसे पहले और रेखा को खींच देंगे। अब हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो लिखेंगे निम्न पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं कि बुरी संगति का बुखार घातक तथा हानिकारक होता है। किसके लिए? हमारे लिए। ठीक है, जिस प्रकार घातक बुखार हमारे शरीर को ना केवल प्रभावित करता है बल्कि कभी कभी घातक भी होता है। यहाँ घातक की जगह हम नष्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि नष्ट कर देता है, या घातक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। घातक होता है, ठीक है, घातक भी होता है। ठीक उसी प्रकार बुरी संगति भी हमारी लिखेंगे यहाँ, हमारी नैतिकता सदाचार बुद्धि को बिल्कुल नष्ट कर देती है। ठीक है, बुरी संगति, बुरे लोगों का साथ कभी कभी हमारी बुद्धि को, हमारी नैतिकता को बिल्कुल नष्ट कर देता है। ठीक है, कर देती है। यहाँ से लिखा है हमने, ये कह रहा है ये केवल हमारी नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है, यानी कि हमारी बुद्धि को भी बिल्कुल नष्ट कर देती है। इसी में से आपको 2-4 बातों को चेंज करके लिख देना है। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। कितने? 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए हमारे? 4। अब एक क्वेश्चन और रह गया जो इसी में से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमें एक इसमें से मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये चीज देख ली होगी। अब हम इस संदर्भ को अच्छे से मिटा देते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनेगा तीसरा, वो आपको इसी में से छाट के लिखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसी में हम आपको समझा देंगे। तीसरा क्वेश्चन वो बता देगा कि कुछ भी इसमें से एक क्वेश्चन बना देगा। वो जैसे इसमें से बना देगा कि किसका ज्वर सबसे भयानक होता है, वो प्रश्न बना देगा कि किसका ज्वर सबसे भयानक होता है। तो बच्चों हमें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रश्न का जो तीसरा प्रश्न जो होगा उसका इसी में से क्या मिल जाएगा? हल मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो देखो, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है, अभी हमने समझाया बुरी संगति का ज्वर, यानी कि बुरी संगति का जो बुखार होता है वो सबसे ज्यादा भयानक होता है।
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका उत्तर इसी में से लिख सकते हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। मिल गया हमें, लिख देंगे इसका उत्तर। तो लिखेंगे कुसंग और यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में बुरी संगति, बुरी संगति, ठीक है, का ज्वर और ब्रैकेट में लिख देंगे बुखार, ठीक है, सबसे भयानक यानी कि घातक होता है। इस तरीके से बच्चों हम तीनों प्रश्न अपने कर देंगे और कितने 6 नंबर यहाँ से हम हासिल कर लेंगे। 2 गुणा 3 यानी कि 6 नंबर हमें यहाँ से मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो तीसरा प्रश्न होगा वो यहीं से मिलेगा देखने के लिए कि किसका ज्वर सबसे भयानक होता है। तो इसी में से लिख देंगे कुसंग बुरी संगति का ज्वर यानी कि बुखार सबसे भयानक होता है या घातक होता है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम संदर्भ को भी कर देंगे, व्याख्या को भी कर देंगे और जो तीसरा प्रश्न इसी में से छांटने के लिए मिलेगा वो भी कर देंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको हल करके दिखाया है, ठीक है। इसी तरीके से हम जितने भी आने वाले गद्यांश हैं हम सभी को हल कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। मैंने पूर्ण रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है। ऐसे ही हम आगे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट अवश्य करें। चलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।